हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासरूम। जितने भी मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं सोशियोलॉजी के, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ आज का क्लास शुरू करने के पहले कि देखिए, हम लोग समाजशास्त्र परिचय जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके जो सेकंड अध्याय जो था, एक्सरसाइज जो था, उसको करीब करीब हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। परिस्थिति और भूमिका हमारा लास्ट क्लास में था जिसको हमने डिस्कस किया, और आज इस क्लास में हम लोग आगे चलेंगे समाज और सामाजिक नियंत्रण को लेकर। ठीक है, तो चलिए आप लोग रेडी हो जाइए अपने बुक्स को लेकर, और मैं बढ़ता हूँ बुक्स को लेकर सामने। आप लोगों को समझाएंगे एक एक चीज़, आप लोग उसको फॉलो करेंगे, फिर उसी में से अपना क्वेश्चन आंसर जो है प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज व सामाजिक नियंत्रण, हमने देखा कि परिस्थिति और भूमिका, इसके बीच में सामंजस्य रखने के लिए, उसको सही तरीके से अपनाने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए समाज में नियंत्रण का होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर हमने क्लास छोड़ा था। अब सामाजिक नियंत्रण क्या है, समाज पर नियंत्रण कैसे कसा जाता है, कैसे रखा जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे। सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है। यानी समझ में आ गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सेड बाय एरिस्टोटल, सबसे पहले कहा गया था। और सामाजिक प्राणी, हम सामाजिक इसलिए हैं क्योंकि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रकार का नियंत्रण है, वरना एक मानव में वो समस्त गुण मौजूद जिसको कहा जाए है, जो कि एक पशु में भी है, एक जानवर में भी है ना। बेसिक इंस्टिंक्ट हमारा मिलता जुलता है, तो हम पर नियंत्रण रखा गया है और हम सोच सकते हैं, हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलेक्ट। अब इन दोनों के तालमेल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने उद्दंड या उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। अगर आप राह से भटकते हैं, ये सामाजिक नियंत्रण ही एक ऐसा बागडोर है, एक लगाम है जो आपको पुनः राह पर ले आता है। यानी अगर आप पे नियंत्रण नहीं रहे, समाज के द्वारा नियंत्रण नहीं लागू हो आपके ऊपर, तो आप अपना मनमानी करना शुरू कर देंगे। कोई भी व्यक्ति करेगा, मनमानी करना शुरू कर देगा। और ये नियंत्रण जो है, कुछ अगर यूँ देखा जाए, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से होते हैं, जो हम लोग आगे देखेंगे। आप ये जानेंगे कि किस प्रकार संकल्पनाओं के अर्थ के बारे में समाजशास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण और विवाद है। किस तरीके से जो चर्चा किया गया है, क्या क्या विवाद है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। आप ये भी जानेंगे कि प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा और विरोधी समाजशास्त्रियों ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा। इन दोनों में भी मतभेद है। यानी यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि अलग अलग जो इसको लेकर विचारधाराएं जो उत्पन्न हो रही है, उसमें से प्रकार्यवादी जो है, जो फंक्शनलिज्म जिसको जो मानते हैं उसको, वैसे कुछ समाजशास्त्री हैं जिनको ये मानना है, जिनका मानना क्या है कि समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा। उन्होंने ये समझा कि समाज सामंजस्य रखता है व्यक्ति और आपस में, समाज के साथ। और विरोधी समाजशास्त्री जो है, उसके जो विपरीत जाते हैं, उनका जो सोच है, वो क्या सोचते हैं कि समाज को मुख्य रूप से असमान कहते हैं, कि समाज में असमानताएं जो है देखने को मिलती है। अब दोनों के विचारधारा अपने अपने जगह पर कहीं ना कहीं सही है। असंगत दिखते हैं और अत्याचारी, उनका कहना है कि समाज में कहीं ना कहीं ये चीज़ें, अवधारणाएं जो है लागू है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार कुछ समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और दूसरे ने सामूहिकताओं पर, जैसे वर्ग, प्रजातियां या जातियां। एक की विचारधारा में ये बात आ जाती है जहां पर ये लोग कहते हैं कि व्यक्ति और समाज यही तात्पर्यपूर्ण है। यानी व्यक्ति और समाज के बीच का यदि कोऑर्डिनेशन यदि है, तालमेल यदि है, वो यदि सही तरीके से बना हुआ है, तो यहां असामंजस्य जो है उत्पन्न नहीं होगा। दूसरी ओर लोगों का ये कहना है कि उनका कि सामूहिकताएं, जो दूसरों ने सामूहिकताओं पर जोर दिया कि यूनिटी, जैसे कि अगर हम वर्ग बोलें, प्रजातियां बोलें, हमारे यहाँ तरह तरह की जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वर्ग हैं, यदि उनमें वो यूनिटी देखने को मिले तो समाज मतलब टूटेगा नहीं। यानी समाज पर पाबंदियां रहेंगे, कंट्रोल में रहेगा समाज, ये उनके मानना है। प्रकार्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना, यानी बल के द्वारा उसको रोका जाए। ये कौन मानता है? प्रकार्यवादी, जो प्रकार्य पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि अगर आप नियंत्रण के बाहर जा रहे हैं, नहीं मान, तो आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाए और बल प्रयोग करके आपको नियंत्रण के अंदर रखा जाए।
दूसरी ओर समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना। और दूसरे जो सिस्टम है वो ये मानता है कि आपको नियंत्रण में रहने के लिए आपका सर्टन वैल्यूज, प्रतिमान, मूल्यबोध होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं सोचेंगे ये हमारे लिए सही नहीं हो रहा है, अनुचित व्यवहार है, उचित नहीं है, समाज के लायक नहीं है। अब देखिए यहां पर सामाजिक नियंत्रण को एक तरफ व्यक्तियों या समूह के पथभ्रष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है। यानी अगर यूं कहें जो पथभ्रष्ट हो रहे हैं, जो राह से हट रहे हैं, डगमगा रहे हैं, उनके लिए नियंत्रण रखना जरूरी है। और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक सहचर्य को बनाए रखने के लिए, यानी कोऑपरेशन जो है उसको बनाए रखने के लिए, और जो हमारा समाज का सोशल सिस्टम जो है उसको पकड़ के रखने के लिए नियंत्रण का लागू होना जरूरी है। व्यक्तियों और समूह के तनाव और विरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी अगर समूह के बीच का जो तनाव उत्पन्न हो जाता है, मानी किसी तरीके से जहां कोई भी चीज को लेकर आपसी मतभेद होगा वहां तनाव उत्पन्न होगा, चाहे वो किसी में, अगर अभी देखते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसे देखते हैं धार्मिक दंगे हो जाते हैं, जातियों के बीच भाषा को लेकर लड़ाई हो जाती है, जाति को लेकर लड़ाई हो जाते हैं, यानी वहां पर किसी ना किसी रूप में हमारा जो नियंत्रण लागू करना बहुत जरूरी हो जाता है। कौम को लेकर, जाति को लेकर, मजहब, धर्म को लेकर लड़ाइयां हो जाती हैं, वहां उसको नियंत्रण में रखने के लिए कहीं ना कहीं बल प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। तो अपने रूप से, यानी जो समाज का जो सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था जो है, उसको बनाए रखने के लिए नियंत्रण का होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी महत्वपूर्ण माना जाता है। संघर्षवादी सिद्धांतवादी अक्सर सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में अधिक देखेंगे जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है। यानी जो समाज का प्रभावी वर्ग है, जो शासन जिसको का बागडोर जिसके हाथ पर है, जो शासक वर्ग है, वो शासन व्यवस्था अपने बागडोर संभाल के रखेंगे यानी उसका सिस्टम उसके हाथ में होता है। ये संघर्षवादी सिद्धांतवादी जो लोग हैं वो मानते हैं। स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा। यानी वहां पर स्थिरता कैसे आएगा? कि कोई आपके ऊपर राज कर रहा है, प्रभुत्व कर रहा है ना, तब आप स्थिर है। और मानवीय विचारधारा के अंदर देखिए डिस्क्रिमिनेशंस आर प्रेजेंट। डिस्क्रिमिनेशंस अगर देखा जाए तो देयर आर सर्टेन काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, तरह तरह के जो डिस्क्रिमिनेशंस हैं वो आपको सोसाइटी में मिलेंगे, समाज में आपको मिलेंगे। विभेद तो है ही, चाहे वो रंग रूप में देखें, कद काठी में देखें, बोलचाल में देखें, सोच समझ में देखें, वैल्यूज में देखें, तो हर तरह के विभेद जो है आपस में रहेगा ही। उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करना, यही जो है सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक जो, एक सेकेंड, हाँ, स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा। और इसी प्रकार कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में भी देखा जाएगा। आया समझ में? यानी कानून को भी, अगर आप लॉ के बाहर जाएंगे तो दंड आपको मिलेगा। कानून जो है एक तरह का आपके ऊपर नियंत्रण रखेगा। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि राज्य, स्टेट, जिस स्टेट के आप निवासी हैं उसका जो है आपके ऊपर एक नियंत्रण होता है। यानी यहां आपको क्या पालन करना है, इस राज्य का सरकार आपको क्या कहता है, अनुशासन क्या कहता है, यहां उसके आधार पर आपको काम करना है। जैसे अभी हम लोग आए गए देखते हैं कि जैसे हमारे अगर राज्य देखें बिहार को, यहां कुछ दिनों से ऐसा हुआ जहां शराबबंदी हुई, तो शराबबंदी हुआ यानी यहां अगर आप उस लॉ के बाहर जाकर शराब पीते हैं, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन इसको बाध्य किया गया, यानी यह कानून लागू किया गया कि यहां शराब जो है पीना कानूनन अपराध है। और जैसे ही आप कानून के बाहर जाएंगे तो आपको कानून दंड देगा। भले आप छुप कर पिए या छुपा कर रखें, बात अलग है, लेकिन आप कभी भी इसको दिखावे के साथ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यह कानून विरोधी है और कानून उस जगह आपके ऊपर एक नियंत्रण रखेगा। ठीक है, अब देखिए सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है। यही रणनीति जिसको हम बोल रहे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। और इसका अर्थ व्यक्तियों और समूह के व्यवहारों को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्य और प्रतिमानों को लागू करने से है। जो भी चीज़ देखिए मैं यहाँ आपको बताते जा रहा हूँ, जिनके पास बुक्स हैं वो तो बुक्स को देख रहे हैं, आगे आप मेरे पीछे से भी देख सकते हैं। यहाँ हर एक चीज़ लाइन बाई लाइन आपको मिलेगा उसको आप फॉलो करेंगे
और ध्यान से, मैंने जैसे कहा है, पिछले क्लास में भी कहा था, पहले से भी कहते आ रहा हूँ, जहाँ किसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट के रूप में ड्रॉप करेंगे, उसका पुनः मैं उसको देखूंगा और आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक हो सकता है। जैसा देखिए मैंने पहले ही आपको कहा कि नियंत्रण दो तरह से हो जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब यहाँ अनौपचारिक क्या है? जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। औपचारिकता निभाई जाती है, यानी राज्य हो गया, कानून हो गया, नीति हो गया, नियम हो गया, इसके तहत ये बना दिया जाता है कि इसके खिलाफ अगर आप जाएंगे वो आपके लिए दंडनीय होगा, अपराध, और इसका सजा जो है आपको मिलेगा। यानी ये जो हमारा न्यायपालिका जो है, ये बने हुए इसको, इस शासन व्यवस्था को देखने के लिए एक विधायिका पारित हो गया और वहां पर यानी लॉज बन गए हैं। अब इसके खिलाफ आप खिलाफ ही जाएंगे तो आपको सजा के मतलब सजा दिया जाएगा, आप सजा के अधिकारी बनेंगे। तो एक औपचारिकता निभाई जाएगी। तो औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और साधन होते हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। जैसे अभी मैंने कहा आपको, आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधनों और माध्यमों पर जोर दिया जाता है आज के आधुनिक समाज में, क्योंकि आज आधुनिक समाज में विसंगतियां जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। लोग सोचते हैं, यानी सामाजिक, हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं नहीं हमारे सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, हम उस पर कम अमल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन विधियों का, उन नीतियों को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, वैल्यूज़ को। तो वहाँ पर एक परिवर्तन देखने को मिलता है और जहाँ ये माना जाता है कि इस आधुनिक समाज के होड़ में ये औपचारिक जो हमारे साधन है वो ज़्यादा कार्यकरी होता है, ये किया गया है उसको।